क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी थकान, आपका मूड, आपकी सोच और आपकी सेहत का सबसे बड़ा राज आपके पेट में छुपा है। और अगर वही ठीक हो जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की इस खास हिंदी ऑडियो बुक में हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सफर जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपकी जिंदगी को अंदर से बदलने की ताकत रखती है। ये कहानी है आपके गट की, आपकी बॉडी के उस साइलेंट हीरो की जो हर दिन बिना शोर किए आपके लिए काम करता है। लेकिन जब वही इम्बैलेंस हो जाता है तो लाइफ में कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कमजोरी सब बढ़ने लगते हैं। शायद आपने भी कभी बिना वजह थकान महसूस की हो, फोकस न बनता हो या मूड बार बार खराब होता हो, और आप सोचते हो कि प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन सच ये है कि आंसर आपके अंदर है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि गट हेल्थ क्या होती है, कैसे आपके खाने पीने की आदतें आपके सोचने के तरीके को बदल देती हैं, कैसे आपका डाइजेशन आपके इमोशंस से जुड़ा है, और कैसे छोटी छोटी चेंजेस से आप अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में हम समझेंगे कि गट आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। आपके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जो मिलकर आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब जंक फूड, स्ट्रेस और गलत लाइफस्टाइल इनको डिस्टर्ब करते हैं तो शरीर सिग्नल्स देना शुरू कर देता है, जैसे ब्लोटिंग, एसिडिटी, लो एनर्जी और नेगेटिव थिंकिंग। फिर हम बात करेंगे गट और ओवरऑल वेलबीइंग की, जहां आप सीखेंगे कि हेल्दी गट सिर्फ डाइजेशन नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इसके बाद हम जानेंगे कि समय के साथ गट हेल्थ कैसे इफेक्ट करती है और जेंडर के हिसाब से बॉडी कैसे अलग रिएक्ट करती है। खासकर विमेन के लिए गट हेल्थ क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हॉर्मोन्स के साथ इसका क्या कनेक्शन है। फिर आता है गट क्लेंस, जहां आप सीखेंगे बॉडी को अंदर से क्लीन करने के सिंपल प्रैक्टिकल तरीके, बिना किसी एक्सट्रीम डाइट के, बिना किसी कंफ्यूजन के, सिर्फ सही नॉलेज के साथ। इसके बाद सबसे पावरफुल चैप्टर, मेंटल हेल्थ और गट का कनेक्शन, जहां आपको समझ आएगा कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि गट का भी बड़ा रोल है। जब गट हेल्दी होता है तो सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स सही से बनते हैं, जिससे आपका मूड स्टेबल रहता है। फिर हम बात करेंगे डाइट और एक्सरसाइज की, जहां आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे कि क्या खाना है, कब खाना है और कैसे सिंपल फिजिकल एक्टिविटी आपके गट को स्ट्रांग बना सकती है। और अंत में मिथ्स और ट्रूथ्स, जहां हम उन सारी गलत फहमियों को क्लियर करेंगे जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं, जैसे डिटॉक्स ड्रिंक्स, फास्टिंग और क्विक फिक्सेस का सच क्या है। इस ऑडियो बुक का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको एक नई शुरुआत देना है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप अपने शरीर को समझकर सही फैसले ले सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में रियल चेंज लाने के लिए, तो ये सफर आपके लिए है। और अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का। क्या आप सच में अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं? क्या आप अपने अंदर छुपी उस ताकत को पहचानना चाहते हैं? अगर हां, तो इस हिंदी ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहिए और इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। हम आपके साथ हैं हर उस कदम पर जहां आप खुद को बेहतर बना रहे हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने से सुन रहे हों या विदेश के किसी शहर से, गांव से या छोटे कस्बे से। हमें जरूर बताइए आप कहां से जुड़े हैं, क्योंकि ये सफर सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर बिना रुके दिन रात कैसे काम करता है, और उस पूरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? सच ये है कि आपका गट यानी आपका पाचन तंत्र ही आपकी सेहत की असली फाउंडेशन है। और अगर यही स्ट्रांग है तो आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपका फोकस, सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाता है। आज चैप्टर 1 में हम इसी गट को गहराई से समझने वाले हैं, लेकिन सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आप इसे फील कर सकें, सिर्फ समझे नहीं। सबसे पहले इमेजिन कीजिए आपका शरीर एक सिटी है और गट उस सिटी का कंट्रोल सेंटर है। यहां हर दिन खाना प्रोसेस होता है, न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं और वेस्ट बाहर जाता है। लेकिन ये सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और यहां तक कि आपकी फीलिंग्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए इसे अक्सर सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। आपके गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है। इनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जब बैलेंस बना रहता है तो आप हेल्दी फील करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लो एनर्जी और बार बार बीमार पड़ना। ये सब सिग्नल्स हैं कि आपका गट हेल्प मांग रहा है। अब सवाल ये है कि ये इम्बैलेंस होता क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है हमारी डेली हैबिट्स। आज के टाइम में हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं,
फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स और इर्रेगुलर ईटिंग पैटर्न्स। ये सब अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर करते हैं और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इसके साथ स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है। जब आप लगातार टेंशन में रहते हैं तो गट की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, डाइजेशन खराब होता है और बॉडी न्यूट्रिएंट्स को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो गट को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता और धीरे धीरे सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाना बदलने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि लाइफस्टाइल का हर हिस्सा गट से जुड़ा है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप अपने गट को समझना चाहते हैं तो अपने शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जैसे खाना खाने के बाद कैसा फील होता है, हैवी, लाइट या अनकंफर्टेबल। सुबह उठने पर एनर्जी कैसी होती है, दिन भर फोकस रहता है या बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है। ये छोटे छोटे संकेत आपको बताते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। आपको यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का गट अलग होता है। जो खाना किसी एक के लिए हेल्दी है वही दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए ब्लाइंडली किसी डाइट को फॉलो करने के बजाय अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है। यही अवेयरनेस आपको धीरे धीरे सही डायरेक्शन में ले जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए। आपके गट का सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन से है। इसे गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। जब आपका गट हेल्दी होता है तो ब्रेन भी काम रहता है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है और आप इमोशनली स्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर गट अपसेट है तो बिना वजह इरिटेशन, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। इसलिए सिर्फ माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है गट को ठीक करना। तो अब सवाल उठता है, शुरुआत कहां से करें? आंसर बहुत सिंपल है, छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। जैसे खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं, पानी सही मात्रा में पिएं, प्रोसेस्ड फूड कम करें और नेचुरल फूड को बढ़ाएं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और फर्मेंटेड फूड्स। ये सिंपल चेंजेस धीरे धीरे आपके गट को मजबूत बनाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। एक दिन या एक हफ्ते में कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहेंगे तो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस होने लगेगा। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका मूड स्टेबल होगा और आप खुद को हल्का और एक्टिव महसूस करेंगे। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि गट को समझना मतलब अपने शरीर को समझना। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं तो बॉडी खुद आपको गाइड करने लगती है कि क्या सही है और क्या गलत। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ सिम्टम्स को दबा रहे हैं या असली कारण को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि चेंज की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और आज आपने वो पहला कदम उठा लिया है। आगे के चैप्टर्स में हम और गहराई से जानेंगे कि गट कैसे आपकी पूरी लाइफ को शेप करता है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए, अगर फाउंडेशन मजबूत है तो पूरी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी और आपका गट ही आपकी हेल्थ की फाउंडेशन है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इसे इग्नोर करेंगे या इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। क्या सिर्फ अच्छा खाना खा लेने से जिंदगी बेहतर हो जाती है, या फिर असली फर्क तब आता है जब आपका शरीर उस खाने को सही तरीके से यूज कर पाता है? चैप्टर 2 में हम बात करेंगे गट और ओवरऑल वेलबीइंग की, यानी आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी कैसे आपके पेट से जुड़ी हुई है और कैसे एक हेल्दी गट आपके हर दिन को बदल सकता है। सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपको फ्रेशनेस महसूस हो, एनर्जी हाई हो, माइंड क्लियर हो और दिन भर काम करने का मन करे तो लाइफ कितनी आसान लगने लगती है। लेकिन अगर सुबह उठते ही भारीपन, थकान और इरिटेशन हो तो पूरा दिन स्ट्रगल बन जाता है। यही फर्क एक हेल्दी और अनहेल्दी गट बनाता है, क्योंकि गट सिर्फ डाइजेशन नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी का परफॉर्मेंस सिस्टम है। जब आपका गट हेल्दी होता है तो न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सब बॉडी तक पहुंचते हैं, जिससे आपकी मसल्स स्ट्रांग रहती हैं, स्किन हेल्दी रहती है और इम्यूनिटी पावरफुल बनती है। इसका मतलब यह है कि आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अगर बीमार होते भी हैं तो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर गट वीक है तो चाहे आप कितना भी हेल्दी खाना खा लें, बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती और धीरे धीरे वीकनेस बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं एनर्जी की। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें दिन भर थकान रहती है, जबकि वे ज्यादा काम भी नहीं करते। इसका रीजन अक्सर लो गट एफिशिएंसी होता है। जब डाइजेशन सही नहीं होता तो फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और बॉडी स्लगिश फील करती है। इसलिए एनर्जी ड्रिंक्स या कैफीन पर डिपेंड होने के बजाय
रूट कॉज को समझना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट कनेक्शन है गट और मूड का। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी बिना किसी रीजन के मूड खराब हो जाता है या छोटी सी बात पर इरिटेशन बढ़ जाता है। यह सिर्फ माइंड की बात नहीं है, आपका गट भी इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स का बड़ा हिस्सा गट में बनता है। जब गट हेल्दी होता है तो मूड नेचुरली स्टेबल रहता है और आप मेंटली स्ट्रांग फील करते हैं। अब ओवरऑल वेलबीइंग की बात करें तो इसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आती, बल्कि मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ भी शामिल होती है, और इन सब का बेस कहीं ना कहीं गट से जुड़ा है। जब आप फिजिकली अच्छा महसूस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लोगों से बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है और आप लाइफ के चैलेंजेस को कामली हैंडल कर पाते हैं। लेकिन आज की लाइफस्टाइल इस बैलेंस को बिगाड़ रही है। इरेगुलर ईटिंग, जंक फूड, लेट नाइट हैबिट्स और लगातार स्ट्रेस, ये सब धीरे धीरे गट को कमजोर करते हैं और इसका असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि उनकी लो प्रोडक्टिविटी या लो मोटिवेशन के पीछे असली रीजन क्या है, लेकिन जब वे अपने गट पर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सब इंप्रूव होने लगता है। अब प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। आप अपने ओवरऑल वेलबीइंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गट को प्रायोरिटी दें। शुरुआत सिंपल स्टेप से करें, जैसे रेगुलर टाइमिंग पर खाना खाना, ओवर ईटिंग से बचना और प्रोसेस्ड फूड को कम करना। इसके साथ हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। पानी सिर्फ शरीर को हाइड्रेट नहीं करता, बल्कि डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। एक और पावरफुल हैबिट है माइंडफुल ईटिंग। जब आप जल्दी जल्दी या डिस्ट्रैक्टेड होकर खाते हैं तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, लेकिन जब आप ध्यान से धीरे धीरे खाते हैं तो बॉडी फूड को बेहतर तरीके से प्रोसेस करती है। ये छोटी सी हैबिट लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क डालती है। एक्सरसाइज भी एक बड़ा फैक्टर है। हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, योगा या स्ट्रेचिंग आपके गट मूवमेंट को इंप्रूव करती है, जिससे डाइजेशन बेटर होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इसके साथ डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स स्ट्रेस को कम करते हैं, जो इनडायरेक्टली गट को स्ट्रांग बनाते हैं। अब एक जरूरी बात यह है कि चेंज एक प्रोसेस है। ओवरनाइट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आपको डिस्करेज कर सकती है, इसलिए पेशेंस रखें और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करें। जब आप कंसिस्टेंटली अपने गट का ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी ओवरऑल वेलबीइंग ट्रांसफॉर्म होने लगती है। चैप्टर 2 का मेन मैसेज यही है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी डायरेक्टली आपके गट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप सच में एनर्जेटिक, फोकस्ड और खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने गट को इग्नोर करना बंद करना होगा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं या अपनी हेल्थ की रूट कॉज को समझकर उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप अंदर से ठीक होते हैं तभी बाहर की जिंदगी भी सही डायरेक्शन में चलती है। आगे के चैप्टर्स में हम और गहराई से जानेंगे कि यह कनेक्शन कैसे और मजबूत होता है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए, आपका गट ही आपकी ओवरऑल वेलबीइंग की की है, और जब यह की सही काम करती है तो आपकी जिंदगी के हर दरवाजे खुलने लगते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही खाना दो लोगों पर अलग असर करता है? किसी को वही चीज एनर्जी देती है और किसी को वही चीज हैवी फील कराती है। हम तहन से गहराई को समझेंगे कि समय के साथ गट हेल्थ कैसे बदलती है और जेंडर यानी पुरुष और महिलाओं के शरीर में इसका असर अलग अलग क्यों दिखाई देता है। ये चैप्टर आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी बॉडी यूनिक है और आपको अपनी हेल्थ को उसी हिसाब से समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स की, यानी समय के साथ जमा होने वाले असर। हमारे डेली हैबिट्स धीरे धीरे हमारे गट को शेप करते हैं। आज आपने क्या खाया, कितना स्ट्रेस लिया, कितनी नींद ली, ये सब एक दिन में बड़ा फर्क नहीं दिखाते, लेकिन महीनों और सालों में यही हैबिट्स मिलकर आपकी हेल्थ की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर लंबे समय तक अनहेल्दी फूड, स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल चलता रहता है तो गट में इम्बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक समय पर बॉडी सिम्टम्स दिखाने लगती है, जैसे लगातार एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्किन इश्यूज और लो इम्यूनिटी। अब सोचिए, अगर आपने सालों तक अपने गट को इग्नोर किया है तो क्या वो एक दिन में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे खराब हैबिट्स धीरे धीरे असर डालती हैं, वैसे ही अच्छे हैबिट्स भी धीरे धीरे हीलिंग करते हैं। यही क्यूमुलेटिव इफेक्ट का दूसरा साइड है। अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से हेल्दी चॉइसेस करते हैं तो समय के साथ आपका गट मजबूत होता जाता है और आपकी बॉडी नेचुरली बैलेंस में आ जाती है। अब बात करते हैं जेंडर डिफरेंसेस की। पुरुष और महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स अलग होते हैं और यही हार्मोन्स गट हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज।
इन सभी स्टेजेस में गट सेंसिटिविटी बदलती रहती है। कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ब्लोटिंग या डाइजेशन इश्यूज महसूस होते हैं। ये सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हार्मोन्स और गट के इंटरैक्शन का रिजल्ट है। दूसरी तरफ पुरुषों में लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे हाई स्ट्रेस, इरेगुलर ईटिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और फिजिकल इनएक्टिविटी। ये सब उनके गट को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। कई बार पुरुष सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं जब तक प्रॉब्लम बड़ी ना हो जाए, और यही डिले बाद में सीरियस इश्यूज का कारण बन सकता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि महिलाओं का गट अक्सर ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए उन्हें जल्दी सिग्नल्स मिल जाते हैं, जैसे डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग या मूड चेंजेस। जबकि पुरुषों में सिम्टम्स थोड़ा देर से दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन अप्रोच अलग होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि हम इस नॉलेज को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका पास्ट आपकी प्रेजेंट हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन आपका प्रेजेंट आपकी फ्यूचर हेल्थ को डिफाइन करेगा। अगर आपने पहले गलतियां की हैं, तो गिल्ट में रहने के बजाय आज से सही डिसीजंस लेना ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के लिए खास बात यह है कि उन्हें अपने हार्मोनल साइकिल को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से डाइट और लाइफस्टाइल एडजस्ट करना चाहिए। जैसे पीरियड्स के दौरान लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना, स्ट्रेस कम करना और बॉडी को रेस्ट देना। इससे गट पर प्रेशर कम होता है और बैलेंस बना रहता है। पुरुषों के लिए फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी पर। रेगुलर मील्स, बैलेंस्ड डाइट, अल्कोहल और जंक फूड को लिमिट करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करना। सिंपल हैबिट्स जैसे डेली वॉक, प्रॉपर स्लीप और हाइड्रेशन उनके गट को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। अब एक कॉमन फैक्टर जो दोनों के लिए जरूरी है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस ही वो ब्रिज है जो गट और माइंड को नेगेटिवली कनेक्ट करता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो गट की मूवमेंट स्लो हो जाती है, डाइजेशन वीक होता है और धीरे धीरे इम्बैलेंस बढ़ने लगता है। इसलिए चाहे आप पुरुष हों या महिला, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना जरूरी है। एक और प्रैक्टिकल स्टेप है फूड अवेयरनेस। हर किसी को यह समझना चाहिए कि कौन सा खाना उनके लिए सूटेबल है। इसके लिए आप फूड डायरी मेंटेन कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी चीज खाने के बाद आपको अच्छा फील होता है और कौन सी चीज डिस्कम्फर्ट देती है। यह अवेयरनेस आपको लॉन्ग टर्म में सही चॉइसेस लेने में मदद करेगी। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपकी हेल्थ एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में बिगड़ती भी नहीं है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां हर छोटा डिसीजन मायने रखता है, और क्योंकि हर बॉडी अलग है, इसलिए कंपैरिजन करने के बजाय खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझते हैं या आप दूसरों को देखकर अपनी हेल्थ डिसीजंस लेते हैं? क्योंकि असली इंप्रूवमेंट तब शुरू होती है जब आप अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के हिसाब से एक्शन लेते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम और स्पेसिफिक तरीके से जानेंगे कि अलग अलग सिचुएशंस में गट को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए, आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन आपका आज का एक्शन आपका फ्यूचर जरूर तय करता है। और अगर आप आज से अपने गट का ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो आने वाले समय में आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ दोनों बेहतर हो सकती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक महिला की बॉडी हर महीने बदलती है? कभी एनर्जी हाई होती है तो कभी बिना वजह थकान और मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, और कई बार डाइजेशन भी अचानक बिगड़ जाता है। चैप्टर 4 में हम समझेंगे विमेन और गट हेल्थ का गहरा कनेक्शन, क्योंकि महिलाओं के लिए गट सिर्फ डाइजेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि हार्मोन्स, इमोशंस और ओवरऑल हेल्थ का बेस है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लीजिए, महिला शरीर लगातार हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है और ये चेंजेस गट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जब हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं तो डाइजेशन स्मूथ रहता है, एनर्जी स्टेबल रहती है और मूड भी काम रहता है। लेकिन जैसे ही हार्मोनल इंबैलेंस होता है, गट सेंसिटिव हो जाता है और सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे ब्लोटिंग, एसिडिटी, क्रेविंग्स, कॉन्स्टिपेशन और इरिटेशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही समझते हैं। महीने के अलग अलग फेजेस में बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है। पीरियड से पहले कई महिलाओं को हैवी फीलिंग, शुगर क्रेविंग्स और डाइजेशन इश्यूज होते हैं। ये सिर्फ खान पान की वजह से नहीं, बल्कि हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। इस समय गट थोड़ा स्लो काम करता है और बॉडी को ज्यादा केयर की जरूरत होती है। पीरियड्स के दौरान बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में होती है, इसलिए इस समय हैवी, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड लेने से गट पर और प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बजाय लाइट, वार्म और इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना ज्यादा फायदेमंद होता है।
जैसे सिंपल होम कुक्ड मील्स, हाइड्रेशन बढ़ाना और कैफीन कम करना। इससे बॉडी को सपोर्ट मिलता है और डिस्कंफर्ट कम होता है। अब प्रेगनेंसी की बात करें तो ये फेज पूरी बॉडी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। इस दौरान गट पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, डाइजेशन स्लो हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी बढ़ सकती है। इसलिए इस समय बैलेंस्ड डाइट, फाइबर रिच फूड और प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत जरूरी होता है। साथ ही डॉक्टर की सलाह के साथ प्रोबायोटिक्स भी मदद कर सकते हैं, जिससे गट बैलेंस बना रहे। मेनोपॉज के समय भी हार्मोनल चेंजेस गट को अफेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ती है और डाइजेशन कमजोर हो सकता है। इस फेज में महिलाओं को ज्यादा कॉन्शियस होकर डाइट और लाइफस्टाइल मैनेज करना होता है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल और न्यूट्रिएंट रिच फूड लेना, ताकि बॉडी स्मूथली अडेप्ट कर सके। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशनल हेल्थ। महिलाओं में इमोशनल सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और स्ट्रेस का सीधा असर गट पर पड़ता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो डाइजेशन वीक होता है और गट इंबैलेंस बढ़ जाता है। कई बार इमोशनल ईटिंग भी एक बड़ी समस्या बन जाती है, जहां स्ट्रेस या सैडनेस में लोग ज्यादा या गलत खाना खाने लगते हैं, जो सिचुएशन को और खराब कर देता है। इसलिए महिलाओं के लिए सिर्फ खाना बदलना काफी नहीं है, उन्हें अपने इमोशंस को भी समझना होगा, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। सिंपल प्रैक्टिसेस जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग या थोड़ा समय खुद के साथ बिताना, ये सब गट को इनडायरेक्टली स्ट्रांग बनाते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले रेगुलर ईटिंग पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है। मील स्किप करना या बहुत देर से खाना गट को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, फाइबर इंटेक बढ़ाना, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये डाइजेशन को स्मूथ बनाते हैं। तीसरा, फर्मेंटेड फूड्स जैसे कर्ड या ट्रेडिशनल फूड्स, जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की कमी से कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग बढ़ सकते हैं, इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। साथ ही स्लीप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात की नींद ही वो समय है जब बॉडी रिपेयर और बैलेंस करती है। एक्सरसाइज भी महिलाओं के लिए पावरफुल टूल है। हैवी वर्कआउट जरूरी नहीं है। सिंपल वॉकिंग, योगा या स्ट्रेचिंग भी गट मूवमेंट को इंप्रूव करती है और हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। कंसिस्टेंसी यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक जरूरी बात यह है कि हर महिला अलग है, इसलिए कंपैरिजन करने के बजाय अपने बॉडी सिग्नल्स को समझना ज्यादा जरूरी है। जो चीज किसी और के लिए काम कर रही है, वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो। इसलिए अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि विमेन गट हेल्थ को समझना मतलब अपनी पूरी बॉडी और इमोशंस को समझना। जब आप अपने हार्मोनल चेंजेस को एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से लाइफस्टाइल एडजस्ट करती हैं, तो लाइफ आसान हो जाती है और हेल्थ नेचुरली इंप्रूव होने लगती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी बॉडी की जरूरतों को समझ रही हैं या सिर्फ डेली रूटीन में खुद को पुश कर रही हैं? क्योंकि जब आप अपने शरीर की सुनती हैं, तभी वो आपको सही डायरेक्शन दिखाता है। आगे के चैप्टर्स में हम और गहराई से जानेंगे कि गट को प्रैक्टिकली कैसे हील किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए, आपकी बॉडी कमजोर नहीं है, उसे बस सही सपोर्ट की जरूरत है। और जब आप अपने गट का ध्यान रखती हैं, तो आप सिर्फ हेल्दी नहीं बनती, बल्कि अंदर से स्ट्रांग और बैलेंस्ड भी बनती हैं। क्या सच में हमारे शरीर को डिटॉक्स की जरूरत होती है, या ये सिर्फ एक ट्रेंड बन चुका है? और अगर जरूरत है तो सही तरीका क्या है? चैप्टर 5 में हम बात करेंगे गट क्लेंस की, यानी अपने शरीर को अंदर से साफ करने की असली प्रक्रिया क्या है, और कैसे आप बिना एक्सट्रीम डाइट और बिना कंफ्यूजन के अपने गट को रीसेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, आपका शरीर पहले से ही डिटॉक्स सिस्टम के साथ आता है। लिवर, किडनीज, स्किन और गट मिलकर हर दिन टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी लाइफस्टाइल से इस सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड डाल देते हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स, स्ट्रेस और पुअर स्लीप, ये सब मिलकर बॉडी की नेचुरल क्लेंजिंग पावर को कमजोर कर देते हैं। और तब हमें लगता है कि शरीर भारी हो गया है, एनर्जी कम हो गई है और कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहीं से गट क्लेंस का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अचानक फास्टिंग शुरू कर दें या सिर्फ लिक्विड डाइट पर आ जाएं। असली गट क्लेंस का मतलब है बॉडी को सपोर्ट करना, ताकि वो खुद को नेचुरली साफ कर सके। अब समझते हैं कि जब गट ओवरलोडेड होता है तो क्या होता है। डाइजेशन स्लो हो जाता है, फूड सही से ब्रेक डाउन नहीं होता, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं और सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डल स्किन,
लो एनर्जी और बार बार बीमार पड़ना। ये सब संकेत हैं कि आपका गट हेल्प मांग रहा है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एलिमिनेट, यानी उन चीजों को कम करना जो गट को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर, डीप फ्राइड आइटम्स और आर्टिफिशियल ड्रिंक्स। ये सब धीरे धीरे गट लाइनिंग को इरिटेट करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को कम करते हैं। इसलिए अचानक सब छोड़ने के बजाय धीरे धीरे इनकी मात्रा कम करना ज्यादा सस्टेनेबल है। दूसरा स्टेप है नरिश, यानी शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स देना। इसमें शामिल है फाइबर रिच फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जो गट को साफ करने में मदद करते हैं। साथ ही फर्मेंटेड फूड्स जैसे कर्ड, ट्रेडिशनल पिकल्स या होममेड फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। ये बैक्टीरिया गट के एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाते हैं। तीसरा स्टेप है हाइड्रेट। पानी गट क्लेंस का सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। ये डाइजेशन को स्मूथ बनाता है, वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है और बॉडी को फ्रेश रखता है। कई लोग इस बेसिक हैबिट को इग्नोर करते हैं, लेकिन हाइड्रेशन इंप्रूव करने से ही काफी फर्क दिखने लगता है। अब बात करते हैं मूवमेंट की। फिजिकल एक्टिविटी गट क्लेंस का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं तो गट की मूवमेंट बेहतर होती है, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकलते हैं। आपको हैवी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेली वॉक भी बहुत इफेक्टिव है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेस्ट और स्लीप। रात के समय बॉडी रिपेयर मोड में जाती है और गट लाइनिंग भी इसी समय हील होती है। अगर आप लेट नाइट तक जागते हैं या आपकी नींद पूरी नहीं होती तो यह प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना गट क्लेंस का एसेंशियल पार्ट है। अब एक और चीज जो अक्सर इग्नोर होती है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस गट का सबसे बड़ा एनिमी है। जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और क्लेंजिंग प्रोसेस रुक जाता है। इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या सिंपली कुछ समय खुद के साथ बिताना गट को हील करने में मदद करता है। अब एक कॉमन मिथ को क्लियर करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स मतलब जल्दी वेट लॉस, लेकिन असली गट क्लेंस का फोकस वेट लॉस नहीं बल्कि बैलेंस है। जब आपका गट हेल्दी होता है तो वेट नेचुरली मैनेज होने लगता है। इसलिए शॉर्टकट्स के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म हैबिट्स पर ध्यान देना जरूरी है। अब एक सिंपल डेली रूटीन इमेजिन कीजिए। सुबह उठकर वार्म वाटर पीना, दिन में बैलेंस्ड मील्स लेना, बीच बीच में हाइड्रेशन मेंटेन करना, हल्की फिजिकल एक्टिविटी करना और रात को टाइम पर सोना। ये बेसिक रूटीन ही आपके गट के लिए पावरफुल क्लेंस बन सकता है। कंसिस्टेंसी यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि गट क्लेंस कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब आप अपने शरीर को सही सपोर्ट देते हैं तो वो खुद को नेचुरली हील और क्लीन करता है। आपको बस उसे सही एनवायरनमेंट देना है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप क्विक फिक्सेस के पीछे भाग रहे हैं या अपनी बॉडी को समझकर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अपनाने के लिए रेडी हैं? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप पेशेंस के साथ सही डायरेक्शन में चलते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम और गहराई से जानेंगे कि गट हेल्थ का असर आपके माइंड और इमोशंस पर कैसे पड़ता है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए, आपका शरीर आपका साथ देना चाहता है, बस आपको उसका साथ देना है। और जब आप ये कनेक्शन बना लेते हैं तो हेल्थ सिर्फ एक गोल नहीं बल्कि आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका पेट ठीक नहीं होता तो आपका मन भी शांत नहीं रहता? छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है या बिना वजह चिंता बढ़ जाती है। चैप्टर 6 में हम समझेंगे मेंटल हेल्थ और गट का गहरा कनेक्शन, क्योंकि सच ये है कि आपका दिमाग और आपका पेट एक दूसरे से लगातार बात करते रहते हैं। और अगर ये कनेक्शन बैलेंस में हो तो आपकी लाइफ भी बैलेंस में रहती है। सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए जिसे गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। आपका गट और आपका ब्रेन नर्व्स और सिग्नल्स के जरिए जुड़े होते हैं। जब आप कुछ खाते हैं तो सिर्फ पेट ही रिएक्ट नहीं करता बल्कि ब्रेन भी उस पर रिस्पॉन्स देता है। और यही रीजन है कि कई बार इमोशनल स्ट्रेस होने पर डाइजेशन खराब हो जाता है, या जब डाइजेशन खराब होता है तो मूड भी खराब हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानिए, आपके शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, और इसका बड़ा हिस्सा आपके गट में बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका गट हेल्दी है तो आपका मूड नेचुरली बेटर रहेगा, आप ज्यादा काम फील करेंगे और स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर गट इंबैलेंस है तो सेरोटोनिन प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब होता है
और यही कारण है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग बढ़ने लगती है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गट को इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम का एक हिस्सा अभी भी अंदर ही रह जाएगा। इसलिए मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए गट को साथ में ठीक करना जरूरी है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस इस कनेक्शन का सबसे बड़ा डिसरप्टर है। जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। इस स्थिति में डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि बॉडी का फोकस सर्वाइवल पर शिफ्ट हो जाता है। नतीजा यह होता है कि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, गट में इंबैलेंस बढ़ता है और धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है, जहां गट और माइंड दोनों एक दूसरे को नेगेटिवली अफेक्ट करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। यह समझना कि आपकी फीलिंग्स सिर्फ आपके थॉट्स का रिजल्ट नहीं है, बल्कि आपके गट का भी इसमें रोल है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप अपने अप्रोच को बदल सकते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। फूड्स जो गट फ्रेंडली होते हैं, जैसे फाइबर रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और फर्मेंटेड फूड्स, ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और इनडायरेक्टली मूड को स्टेबल करते हैं। दूसरी तरफ प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर और जंक फूड इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जो मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। दूसरा स्टेप है माइंडफुल ईटिंग। जब आप जल्दी जल्दी या स्ट्रेस में खाना खाते हैं तो डाइजेशन खराब होता है, लेकिन जब आप शांति से ध्यान देकर खाते हैं तो बॉडी फूड को बेहतर तरीके से प्रोसेस करती है और गट ब्रेन कनेक्शन पॉजिटिव बनता है। तीसरा स्टेप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रैक्टिसेस जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, स्लो वॉकिंग या कुछ समय नेचर के साथ बिताना, ये सब आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, जिससे गट को भी आराम मिलता है। अब एक और पावरफुल हैबिट है जर्नलिंग, अपने थॉट्स को लिखना। इससे आपका माइंड हल्का होता है और इमोशनल क्लैरिटी मिलती है। जब माइंड क्लियर होता है तो गट पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है। स्लीप भी इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप सही से सोते हैं तो ब्रेन और गट दोनों रिपेयर होते हैं, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और गट इंबैलेंस बढ़ जाता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप रूटीन बनाना जरूरी है। अब एक और चीज समझिए कि सोशल कनेक्शन भी मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं या अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आपके गट को भी मिलता है। इसलिए खुद को आइसोलेट करने के बजाय कनेक्ट रहना जरूरी है। अब एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन इमेजिन कीजिए। सुबह हल्की एक्सरसाइज या ब्रीदिंग, दिन में बैलेंस्ड मील्स, माइंडफुल ईटिंग और शाम को थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम और रात को प्रॉपर स्लीप। यह सिंपल रूटीन आपके गट और माइंड दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है। कंसिस्टेंसी यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ अलग अलग नहीं है। ये एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। जब आप एक को ठीक करते हैं तो दूसरा अपने आप इंप्रूव होने लगता है। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करने के बजाय रूट कॉज को समझना जरूरी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी फीलिंग्स को सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम समझते हैं, या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि आपके गट का भी इसमें रोल है? क्योंकि जब आप इस कनेक्शन को समझ लेते हैं तो हीलिंग की जर्नी आसान हो जाती है। आगे के चैप्टर्स में हम और प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे जिससे आप अपने गट को स्ट्रांग बना सकें। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए, आपका मन और आपका शरीर अलग नहीं है, दोनों साथ में काम करते हैं, और जब आप दोनों का ख्याल रखते हैं तभी असली बैलेंस और हैप्पीनेस मिलती है। क्या सच में सिर्फ एक्सरसाइज करने से बॉडी हेल्दी हो जाती है, या असली फर्क तब आता है जब आपकी डाइट और आपकी डेली हैबिट्स एक सही डायरेक्शन में काम करती हैं? चैप्टर 7 में हम समझेंगे डाइट और एक्सरसाइज का वो पावरफुल कॉम्बिनेशन जो आपके गट को स्ट्रांग बनाता है और आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी को बदल सकता है। सबसे पहले एक सिंपल सच्चाई समझ लीजिए, आपका शरीर वही बनता है जो आप रोज खाते हैं और जिस तरह आप रोज जीते हैं। अगर आपका खाना बैलेंस्ड नहीं है और आपकी लाइफ इनएक्टिव है तो गट धीरे धीरे वीक हो जाएगा और इसका असर आपकी एनर्जी, मूड और इम्यूनिटी पर साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप सही डाइट और सही मूवमेंट को कंबाइन कर लेते हैं
तो आपका गट खुद ही हील होना शुरू कर देता है। अब डाइट की बात करते हैं। डाइट का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि बॉडी को नरिश करना है। आपका गट उन फूड से थ्राइव करता है जो नेचुरल और अनप्रोसेस्ड होते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स और ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स। ये सब आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाते हैं। फाइबर यहां एक की रोल प्ले करता है। फाइबर आपके गट के लिए फूड की तरह काम करता है। ये अच्छे बैक्टीरिया को फीड करता है, जिससे वे मल्टीप्लाई होते हैं और डाइजेशन स्मूथ बनाते हैं। अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है तो गट स्लगिश हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। इसलिए डेली डाइट में फाइबर रिच फूड्स इंक्लूड करना जरूरी है। अब प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को समझते हैं। प्रोबायोटिक्स वो गुड बैक्टीरिया हैं जो आपके गट को हेल्दी बनाते हैं, और प्रीबायोटिक्स वो फूड हैं जो इन बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है। कर्ड, फर्मेंटेड फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स इन दोनों को सपोर्ट करते हैं। जब ये बैलेंस में होते हैं तो गट स्ट्रांग रहता है। अब एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है एक्सट्रीम डाइटिंग। बहुत लोग क्विक वेट लॉस के लिए क्रैश डाइट या फास्टिंग शुरू कर देते हैं, जिससे गट पर स्ट्रेस बढ़ता है, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और लॉन्ग टर्म में डैमेज होता है। इसलिए बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डाइट ही सही रास्ता है। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके गट मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए भी जरूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिलती है। सिंपल एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, योगा या स्ट्रेचिंग भी बहुत इफेक्टिव हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी लंबे समय तक बैठना गट को स्लो कर देता है। इसलिए अगर आप दिन भर बैठकर काम करते हैं तो बीच बीच में उठकर चलना या हल्की एक्टिविटी करना जरूरी है। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स भी आपके गट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब डाइट और एक्सरसाइज का कनेक्शन समझते हैं। अगर आप हेल्दी खाते हैं लेकिन बिल्कुल एक्टिव नहीं है तो डाइजेशन पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होगा। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं लेकिन डाइट खराब है तो बॉडी को सही फ्यूल नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। यही कॉम्बिनेशन आपके गट को लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनाता है। अब टाइमिंग की बात करते हैं। कब खाना है और कब एक्सरसाइज करना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर ईटिंग पैटर्न गट को कंफ्यूज करता है, इसलिए फिक्स टाइमिंग पर खाना डाइजेशन को बेहतर बनाता है। उसी तरह एक्सरसाइज के लिए भी एक रूटीन बनाना जरूरी है ताकि बॉडी उस रिदम को अडॉप्ट कर सके। हाइड्रेशन भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पानी डाइजेशन को स्मूथ बनाता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हाइड्रेशन और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा फ्लूइड्स लूज करती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है माइंडफुल लाइफस्टाइल। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे अवेयरनेस के साथ करें, चाहे खाना हो या एक्सरसाइज। जब आप कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो उनका इंपैक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है और आप जल्दी रिजल्ट्स महसूस करते हैं। अब एक सिंपल डेली रूटीन इमेजिन कीजिए। सुबह उठकर हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक, फिर बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट, दिन में प्रॉपर मील्स, बीच बीच में हाइड्रेशन और शाम को थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, और रात को लाइट डिनर और प्रॉपर स्लीप। यह रूटीन आपके गट के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बन सकता है। चैप्टर 7 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि डाइट और एक्सरसाइज अलग अलग नहीं बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं। जब दोनों सही तरीके से बैलेंस में होते हैं तो आपका गट स्ट्रांग होता है और आपकी पूरी बॉडी हाई परफॉर्मेंस मोड में आ जाती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या आप एक चीज सुधार कर दूसरी को इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप अपनी पूरी रूटीन को अलाइन करते हैं। आगे के चैप्टर में हम उन मिथ्स और ट्रूथ्स को समझेंगे जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए, आपकी डेली हैबिट्स ही आपकी फ्यूचर हेल्थ बनाती हैं। और अगर आप आज सही डिसीजंस लेते हैं तो आपका गट और आपकी लाइफ दोनों बेहतर दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हेल्थ के नाम पर जो कुछ हम सुनते हैं उसमें कितना सच होता है और कितना सिर्फ भ्रम? चैप्टर 8 में हम उन मिथ्स और ट्रूथ्स को समझेंगे जो गट हेल्थ के बारे में लोगों के माइंड में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि कई बार गलत जानकारी सही एफर्ट्स को भी बेकार कर देती है और इंसान सही रास्ते पर होते हुए भी रिजल्ट नहीं देख पाता। सबसे पहला मिथ है
डिटॉक्स मतलब जल्दी रिजल्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ दिनों का जूस डाइट या फास्टिंग उनके शरीर को पूरी तरह क्लीन कर देगा। सच ये है कि बॉडी एक नेचुरल सिस्टम है जो रोज डिटॉक्स करती है, और गट क्लेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, न कि कुछ दिनों का शॉर्टकट। अगर आप क्विक फिक्स ढूंढते हैं तो आपको टेम्परेरी फील अच्छा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैलेंस नहीं बनता। दूसरा मिथ है कि सारे बैक्टीरिया बुरे होते हैं। कई लोग हाइजीन के नाम पर हर बैक्टीरिया से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया ही आपकी हेल्थ के सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं। ये डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखते हैं। इसलिए गोल बैक्टीरिया को खत्म करना नहीं, बल्कि बैलेंस बनाए रखना है। तीसरा मिथ है कि हेल्दी खाना सबके लिए एक जैसा होता है। लोग अक्सर ट्रेंडिंग डाइट्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसे किसी के लिए कीटो काम कर रहा है तो वे भी वही शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बॉडी अलग होती है, हर गट का रिस्पॉन्स अलग होता है। जो चीज किसी एक के लिए बेनिफिशियल है, वही दूसरे के लिए डिस्कंफर्ट पैदा कर सकती है। इसलिए अपने बॉडी सिग्नल्स को समझना सबसे जरूरी है। चौथा मिथ है कि सिर्फ डाइट से सब ठीक हो जाएगा, जबकि ट्रूथ ये है कि गट हेल्थ एक कंप्लीट लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, नींद पूरी नहीं है और एक्टिविटी कम है, तो गट पूरी तरह हेल्दी नहीं हो सकता। इसलिए डाइट के साथ साथ स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्सरसाइज भी उतने ही जरूरी हैं। अब एक और कॉमन मिथ है, प्रोबायोटिक्स लेना ही काफी है। लोग सप्लीमेंट्स पर डिपेंड हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैप्सूल लेने से गट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी डेली हैबिट्स खराब हैं, तो सिर्फ सप्लीमेंट्स ज्यादा मदद नहीं करेंगे। नेचुरल सोर्सेज जैसे कर्ड और फर्मेंटेड फूड्स के साथ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ही असली सॉल्यूशन है। अब ट्रूथ्स की बात करते हैं। पहला ट्रूथ है, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे चेंजेस जैसे रेगुलर मील्स, प्रॉपर हाइड्रेशन, माइंडफुल ईटिंग और डेली मूवमेंट, ये सब मिलकर धीरे धीरे बड़ा फर्क लाते हैं। अगर आप एक दिन बहुत स्ट्रिक्ट और अगले दिन बिल्कुल केयरलेस हैं, तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। दूसरा ट्रूथ है पेशेंस। गट को हील होने में समय लगता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो सालों की हैबिट से प्रभावित होता है। इसलिए ओवरनाइट रिजल्ट की उम्मीद करना आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन अगर आप लगातार सही डायरेक्शन में चलते हैं, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट साफ दिखने लगता है। तीसरा ट्रूथ है अवेयरनेस। जब आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो आपको खुद समझ आने लगता है कि कौन सी आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है और कौन सी मदद कर रही है। ये अवेयरनेस आपको दूसरों पर डिपेंड होने से बचाती है और आपको अपने हेल्थ डिसीजंस खुद लेने की ताकत देती है। चौथा ट्रूथ है बैलेंस। एक्सट्रीम किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, चाहे वो डाइट हो, एक्सरसाइज हो या फास्टिंग। बॉडी को संतुलन चाहिए। जब आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो गट नेचुरली हेल्दी रहता है और आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता। अब एक और जरूरी बात है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज के टाइम में हर जगह हेल्थ टिप्स मिलते हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन नई एडवाइस आती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए जरूरी है कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स पर फोकस करें। सिंपल, नेचुरल और सस्टेनेबल हैबिट्स यही लॉन्ग टर्म में काम आती हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए। अगर आप रोज सिंपल होम कुक्ड फूड खाते हैं, समय पर सोते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं और एक्टिव रहते हैं, तो आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड प्लान की जरूरत नहीं है। आपका गट खुद ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी बॉडी बैलेंस में आ जाएगी। चैप्टर 8 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि गट हेल्थ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट लैक ऑफ नॉलेज नहीं, बल्कि गलत नॉलेज है। जब आप मिथ्स को पहचान लेते हैं और ट्रूथ्स को अपनाते हैं, तो आपकी जर्नी क्लियर हो जाती है और आप बिना कंफ्यूजन के आगे बढ़ सकते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अब भी शॉर्टकट्स पर भरोसा करेंगे या आप रियल और सस्टेनेबल तरीके अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली बदलाव वही है जो लंबे समय तक टिके। इस ऑडियो बुक के साथ आपने एक पूरा सफर तय किया है। अब ये नॉलेज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए है। चाहे आप देश के किसी भी शहर से जुड़े हों, या गांव से, या दुनिया के किसी भी कोने से, हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हम सब की बन चुकी है। और जब हम सब मिलकर अपनी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, तो एक बेहतर और हेल्दियर फ्यूचर बनता है।